अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़िए राजीव नगर, जहां पर अल करीम स्कूल है, एक बड़ा इदारा है, यहां पर आए हुए हैं। और इस इदारे के बानी जनाब हुसैनी बेग साहब उर्फ यूनियन बाबू, जो मैसूर शहर के अलग अलग खिदमात अंजाम दिए हैं, तो आज हमारे और आपके साबिक चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद खान साहब, जो औकाफ के साबिक चेयरमैन रहे वफ़ एडवाइजरी कमेटी के, उनकी जानिब से जो है, और उनके साथ उलमा इकराम की जानिब से जो है, जनाब हुसैनी बेग साहब उर्फ यूनियन बाबू साहब को उनकी जो मेहनतें थी, उनकी जो काविशें थी, उनकी जो तड़प थी कौम के लिए, खुसूसन मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, इदारों के लिए, उन्होंने जो कर जो है, अब वो रिटायर्ड हो गए थे, उनको जो है यहाँ पर आकर वो सारा एक वफद जो है उनकी इज्जत अफजाई और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आया हुआ था। तो आइए जानते हैं जनाब शब्बीर अहमद खान साहब और उलमा इकराम ने जनाब हुसैनी बेग साहब उर्फ यूनियन बाबू साहब के लिए क्या कुछ कहा है, और उनके ताल्लुक से जो है वो खुद भी, और उसके साथ साथ जनाब सुहेल बेग साहब, उनके भाई वही उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी जो है उनके ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। आइए जानते हैं, और खुद हुसैनी बेग साहब भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ बरोज़ पीर अल करीम स्कूल में मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना कारी फयाज साहब और मौलाना इब्राहिम हजरत और हमारे 5 स्टार लैंड्री के मालिक सरदार साहब और एक्स कारपोरेटर सुहेल बेग साहब और हमारे अकरम शरीफ साहब के साथ आज हम यहाँ अल करीम स्कूल को आए हुए हैं। हमारे आने का मकसद ये है कि हमारे अलहाज हुसैनी बेग उर्फ बाबू साहब, जो इनके खिदमात जो हैं, इनको सराहने के लिए, यानी इनकी सताइश करने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। हमारी कौम के अंदर आज ऐसा माहौल बन गया है कि जो लोग खिदमात करके अल्लाह को प्यारे हो गए, ना उनको याद करते हैं, ना हमारी कौम जो खिदमत करते हुए जो अपने घरों में रह गए हैं, ना उनको याद करते हैं। इसलिए हमने सोचा, और हमारे मौलाना फयाज साहब, इब्राहिम साहब से, हमारे दोस्त अहबाब साहब से हमने गुजारिश की कि हुसैनी बेग साहब की खिदमत जो है अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़े खिदमत हैं। क्योंकि जब इन्होंने मूड़ा मेंबर मैसूर में मूड़ा की मेंबरशिप इनको मिली, तो उस वक्त अल्लाह के घरों के लिए इन्होंने जो साइट अलॉट करवाए ही, मैं समझता हूँ कोई मेंबर आज तक नहीं करवाया है। मिसाल के तौर पर इन्होंने मस्जिद अंसार केसरे में मस्जिद के लिए इन्होंने जगह अलॉट करवाए, और मस्जिद अशरफुल उलूम के लिए 100 की जगह, एक्स्ट्रा जगह जो इन्होंने अलॉट करवाए, वो उन्होंने कंपाउंड के अंदर ले लिया है। मस्जिद मेराज सुभाष नगर में मस्जिद थी, लेकिन उसके बिल्कुल बाजू में 30 की जगह इन्होंने अपनी जानिब से, अपनी कोशिशों से अलॉट करवाकर मस्जिद मेराज को सौंपा है। उसके बाद मस्जिद या रसूलुल्लाह के लिए राजू नगर में इन्होंने जगह अलॉट करवाए मूड़ा से। उसके बाद निमरा मस्जिद के लिए राजू नगर में जो मुखीम है मस्जिद निमरा, उसके लिए 100 की जगह इन्होंने मूड़ा से अलॉट करवाए। उसके बाद भोरा कम्युनिटी के हमारे जो लोग हैं, उनके लिए हलीम नगर के बिल्कुल अपोजिट में 100 की जगह में मस्जिद के लिए इन्होंने जगह अलॉट करवाए मूड़ा से। उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि पहले वक्फ बोर्ड जो था वो बैग में हुआ करता था। उसके बाद अली जनाब अल्लाज अजीज सेठ साहब ने जामिया मस्जिद में एक रूम दिलवाए, वहां उसकी ऑफिस हुई। उसके बाद जो है सवार लाइन में वक्फ बोर्ड की ऑफिस रही। उसके बाद जो है जब ये यतीम खाने के एडमिनिस्ट्रेटर बने जनाब हुसैनी बेग उर्फ बाबू साहब, तो इनकी कोशिशों से जो आज वक्फ बोर्ड ऑफिस है, जहां पर कई चेयरमैन आए चले गए और आ रहे ही, ये ऑफिस इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के हाथों कंस्ट्रक्शन हुआ है। हम ये कहना चाहेंगे
कि हमारे कितने अकाबिरीन उलमाए कराम, मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब, उनके क्या खिदमत थे। उसके बाद अबू बकर सेठ साहब के क्या खिदमत थे, इकबाल सेठ साहब उनके क्या खिदमत थे। आज नई नस्ल को यह मालूम नहीं कि सिद्दीक़ मदरसे की बुनियाद उन्हीं के काविशों और कोशिशों का नतीजा है। और आरिफ मेकरी का खानदान जो है, इनके भी बहुत बड़े खिदमत थी। उसके साथ साथ सैयद अब्दुल रहमान साहब मरहूम, जो उदयगिरी आज जो बसा हुआ है, उन्हीं की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। हम कौम से ये कहना चाहेंगे कि हमारे नौजवान हो या हमारे बुजुर्ग हो जो हयात हैं, इनसे हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप कौम के अंदर जो अकाबिरीन ने, हमारे उलमा इकराम हो, हमारे अमाइदीन हो, जिन्होंने खिदमात अंजाम दिए ही, इनकी खिदमात को याद रखे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। जो बाहयात ही, इनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाए। आज खुसूसन इस ताल्लुक से जो है, इनकी जो भी काविशें, मेहनतें, इन्होंने जो कुर्बानी दी है, उस ताल्लुक से आप इनके लिए क्या करने वाले? इनकी जो कोशिश और खिदमत थी, वो याद करके इन्हीं की सताइश करने के लिए हमने उलमा इकराम से बात करके यहाँ पर आज आए हुए हैं। सर आप बैसे थे, वक्त चेयरमैन खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इस वक्त तो बाबू साहब का आपके साथ ताल्लुकात कैसे थे? अल्लाह के फजलो करम से हमारे ताल्लुकात शुरू से ही इनके साथ अच्छे ही। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा इनका जो है रिश्ता बन गया है। हमारी मौलवी साली को इनकी बहन के बेटे के साथ उनका निकाह हुआ है। अब आज जो ये वफद आया है, खुसूसन इनकी गुलकोशी करके, इनकी हिम्मत अफजाई, इनकी हौसला अफजाई करने। जी जी जी। आज हम इस बेहतरीन मौके पर अल करीम स्कूल के जो डायरेक्टर भी हैं, इसके बानी भी हैं, माशाअल्लाह आपकी खिदमत में आज हमें आने का मौका मिला है। और हमारी शहर मैसूर की एक मुमताज़ शख्सियत आली जनाब शब्बीर साहब, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन, माशाअल्लाह इनकी बहुत सारी फ़िक्रें रहती हैं। और ऐसे अहबाब जो उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए जो क़ुरबानियाँ पेश करते हैं, यकीनन उनकी क़ुरबानियों को याद रखना चाहिए। और जो क़ुरबानियाँ देकर रुखसत हो गए, उनकी हयात और ख़िदमत को भी याद रखते रहें, फिर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी होनी है। और जो खिदमत करके बाहयात हैं और उनकी उम्रों में बरकत के लिए, सेहत के लिए दुआ होनी चाहिए। अब इस मौके पर हम जो हमारे आली जनाब अलहाज हुसैनी बेग साहब, जो मेंबर मूडा भी थे और माशाअल्लाह वक्फ बोर्ड में भी आपने बहुत काम किया है, और कई मसाजिद का तज़किरा जैसा अलहाज शब्बीर साहब ने फरमाया कि मसाजिद की ज़मीन के लिए इन्होंने एक अहम हिस्सा अदा करके बोर्ड के जरिए, मूडा के ज़रिए से जो अलाट किया है और मस्जिद की अल्लाह ने इनसे खिदमत ली है, ये तो दुनिया और आखिरत में यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसका अज्र व सवाब आपके हक़ में है ही। लेकिन क़ियामत तक के लिए जितने लोग उस जगह पर सजदा करेंगे, आपकी जो मेहनत हुई है, उन सारे सजदों का सवाब भी अल्लाह ताला आपके हक़ में अता फरमाएंगे। मैं इस मौके पर आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपकी उम्र में अल्लाह मज़ीद आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए और सेहत भी अल्लाह आपको अता फरमाए। और आपकी जितनी भी दीनी और दुनियावी लाइन से जो भी खिदमत अल्लाह ने आपसे लिया है, अल्लाह उन सारे खिदमत को कबूल फरमाए। मैं इस मौके पर खुसूसन आली जनाब अलहाज शब्बीर साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पर याद करके इनकी कुर्बानियों को पेश किया है। और मैं तमाम आपके चैनल से पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे जो खुद्दाम हैं, जो मिल्लत के लिए, कौम के लिए एक अच्छा सरमाया बनकर जो है दुनिया में रहे हैं और जा चुके हैं, अलहाज अजीज सेठ साहब से लेकर जितने नाम गिनवाए गए, उन तमाम लोगों के हक़ में भी मैं दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। और जो खिदमत करके इस वक्त दुनिया में बाहयात हैं, उनके हक़ में भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके उम्रों में बरकत अता फरमाए और उनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। बस जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर तशरीफ़ लाकर। माशाअल्लाह हमारे अलहाज शब्बीर अहमद ख़ान साहब ने
जिनकी खिदमत जैसे मौलाना ने फरमाया मुख्तलिफ़ तरीक़े से उनका ख्याल होता रहता है। तो आज बहुत बड़ी एक फ़िक्र की बात है कि जो भी नए जनरेशन के नौजवान खिदमत की नीयत से आ रहे हैं, आने से पहले उन्हें एक तजुर्बा हासिल करना पड़ता है, और वो तजुर्बा किसी स्कूल मदरसे में नहीं मिलता। वो तजुर्बा ऐसे खुद्दाम के यहाँ उनकी जूतियाँ सीधे करने से मिलता है। तो जितने भी नौजवान हमारे खिदमत की नीयत से आगे आ रहे हैं, उनसे हमारी अदबन दरख्वास्त है कि ऐसे खिदमत करने वाले जो बरसहा बरस हर लाइन से खिदमत किए हैं। माशाअल्लाह हमारा बचपन शाही मस्जिद के अतराफ़ में गुज़रा, और जब हमारी आंखें खुली तो हर तरफ इन्हीं की तस्वीरें देखने को मिलती थी, चाहे वो सिन्नी चौक हो या मिशन हॉस्पिटल की सर्कल हो या इधर का इलाका हो। आज तो मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ कि जहाँ इनकी खिदमत मसाजिद के एतबार से माशाअल्लाह इतनी, अल्लाह के घर के एतबार से इतनी हुई हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा खैर दे। और फ़कत यहाँ तक ख़त्म नहीं है, इन्होंने जहाँ अपने अपने दूसरे बच्चों के लिए या अपने ख़ानदान वालों के लिए दुनियावी सहूलत के साथ साथ खिदमत का जज्बा भी इन्होंने बांटा है। उसकी मिसाल यहाँ खड़े हुए हैं हमारे सुहेल बेग साहब, और फिर इनके ख़ानदान के सारे अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि अपने अपने तरीक़े से खिदमत में लगे हुए हैं। ये होना चाहिए। विरासत सिर्फ अपनी माली एतबार से ना बाँटें, अपने तजुर्बे के एतबार से भी बाँटें, खिदमत के एतबार से भी बाँटें। तो मैं बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए सलामती आफ़ियत के साथ, और इनके जो अंदर और नीयतें हैं और जज्बात हैं, और ये इनके अपने चाहने वालों से ये खिदमत कराते हुए यहाँ भी मकाम बनाए। अल्लाह के पास तो मकाम है ही जो इन्होंने खिदमत फरमाई है। और मैं साथ ही साथ मैं भी एक मरतबा कहता हूँ कि हमारे मैसूर में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बरसहा बरस से खिदमत करते करते आज वो अपने तजुर्बे का ख़जाना लिए हुए अपने घरों में बैठे हैं। उनकी खिदमत में पहुँचना चाहिए और वहाँ से तजुर्बे लेकर कौम की खिदमत करने के लिए हमें बहुत बड़ा एक ताउन हासिल हो सकता है। अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर के दिन हमारी जो राजू नगर में अल करीम स्कूल है, वहाँ पर मेरे बड़े भाई आली जनाब अलहाज हुसैनी बेग साहब की जो खिदमत थे उनको गौर व फिक्र करते हुए हमारे मैसूर के उलमाए दीन और हमारे बड़े भाई मेरे फिक्रमंद आली जनाब वक्त चेयरमैन शब्बीर साहब, जिन्होंने ये 2 महीने से इसके बारे में गौर व फिक्र करते रहे, मुझसे राबिता करते रहे। मैंने कहा नहीं ऐसा है, तबीयत ऐसी है, वैसे नहीं, जब भी तबीयत अच्छी हो मुझे बोलें। मैं उनकी खिदमत में एक शाल एक हार पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई आज की जनरेशन नहीं जानती, 97 के बाद से 86 के बाद से 97 तक जो इन्होंने इनके साथी हुआ करते थे, जनाब अबू बकर सेठ साहब, इकबाल सेठ साहब, मैनुद्दीन साहब, दौलत बेग साहब, हीरा मुख्तियार साहब, और वो अन्ना थे क्या नाम उनका, प्रभाकर साहब, इनकी एक टीम हुआ करती थी जो उस जमाने में जो भी बड़े काम हुआ करते थे, हमारे बड़े भाई 11 हौदों में रहे, जिसमें आप जो यतीम खाना देख रहे हैं वहां पर इनके परेड में 250 से 300 भाई को बच्चों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ये उस टाइम पर हमारे एसीपी गणेश साहब और इनकी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जान पहचान होती थी, क्योंकि उस जमाने में होम मिनिस्टर रोशन बेग साहब हुआ करते थे। हर जुम्मा को ये एक यतीम बच्चे की शादी होती थी, जो कि हमारे भैया के परेड में यतीम खाना हो, मूड़ा हो, हज कमेटी हो। मैं
शान से कहना चाहता हूं कि सिद्धरामैया साहब के पीछे आज जो लोग भाग रहे हैं, इनके दौर में सिद्धरामैया साहब हमारे घर में आकर जो भी मशवरा हो हमारे घर से करते थे। मैं जानता हूं उस जमाने के प्रेम मिनिस्टर वीपी सिंह साहब को हमारे भैया ने मीना बाजार को अशोका रोड में लाकर एक बड़े पैमाने पर उनका एक इज्जत अफजाई की थी। और जैसे कि बड़े बड़े हस्तियों से जो इनका राबिता था वो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को मालूम हो, क्योंकि 92 के गलाटे में जब हमारे भैया के दोस्तों ने मिलकर एक मशवरा किया, उस टाइम पर एक एम्बुलेंस खरीदी गई मिल्लत मेडिकल ट्रस्ट के नाम से, जो कि बहुत वो एम्बुलेंस खिदमत की। उस टाइम पर एम्बुलेंस नहीं हुआ करते थे, एक ही एम्बुलेंस थी। 1-1 रुपया, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए मस्जिदों के सामने चादर फैलाकर हम लोगों ने भैया के साथ कोड़कर वहां पर कलेक्ट कर उस जमाने में नई एम्बुलेंस खरीदी थी। और जो श्रीरंगपट्टन में हमारे भैया जिम्मेदार थे, वहां पर एक मस्जिद जो जमाने से बंद पड़ी हुई करती थी, जो मेन रोड में है, मैं क्या नाम गंजाम में, जो मैं मेरे दोस्तों को भैया ले जाकर धुलाकर पाक कराकर उस मस्जिद आज भी इजाद है। इस तरह मैं मेरे पूरी फैमिली की जानिब से हमारे एक्स चेयरमैन शब्बीर साहब का और तमाम उलमाए दिन का मेरी पूरी फैमिली की जानिब से दिल के गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है। एक आदमी काम करा, उसके ऊपर कोई मुबारकबाद दिए, कोई ये दिए, तो उसका बहुत खुशी होती है। आज के ज़माने में क्या है तो हमें खुशी करने के लिए, खिदमत बोलने के लिए पैसे दे कर कराना पड़ता है, लेकिन आज हमें वैसा नहीं करे। शब्बीर अहमद मेरे दोस्त, उन्होंने याद कर रखा है घर को। मैं तो कभी ये चीज़ आपको करे अल्लाह के नाम से छोड़ दिया, ऐसा ही करा था, लेकिन आज शब्बीर अहमद साहब चेयरमैन, उन्होंने याद कर करे मैं बोला कहीं को भी ज़रूरत नहीं ना करे, नहीं धंधे करे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे मस्जिदों के जो ये करे सब 100-20 20 रुपये 20 रुपये से अलाट करे। ये मिमरा मस्जिद है ना, ये भी 2 लाख रुपए में, और ऐसी जगह करे कार्नर में 100-20 लिए 150 भी 150 हो जाना, वैसा करे अल्लाह के नाम पर करे। और अल्लाह उसका अजर दिया, हमने सब हुआ। लेकिन कर बोलने में मैं ऐसे टाइम पर बोले जिसकी मेरी तबीयत बराबर नहीं। ये 100-20 एक जगह सब करे, मिमरा, या रसूलुल्लाह, या रब, महराज, अंसार मस्जिद, ये नसीम साहब की मस्जिद, अल्लाह सान। ये सबसे ज़्यादा बात क्या हुई तो कोशिश रही मेरी कसरे की मस्जिद में मौलवी नसीम साहब की, तो बीच में रोड था, इनका मदरसा इधर, इनका मस्जिद इधर रही, लेकिन रोड को हटाकर मस्जिद के बाजू इनकी ये मस्जिद मदरसे को मिलाए, ताकि पूरा मुडा का ये हो जाना। ऐसा कर हमारे सिद्धरामैया साहब को बोल करे रोड कैंसिल करे। हुकूमत का मैं देखा हूँ, रात को दिन बोले तो दिन होता था, दिन को रात बोले तो रात होती थी। ऐसे इसमें जो है हमारे इसमें चला है, अल्लाह का एहसान रहा। सब आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की नहीं, 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हमने वैसा करे अल्लाह का एहसान रहा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उस काम को दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों काम आया तो बस। सर, आपकी जिंदगी की खिदमत में आप किन साथियों को याद करते हैं हमेशा जो उन्होंने आपका साथ दिया? अबू बकर सेठ, इकबाल सेठ, 2 जने, मैनुद्दीन, मुख्तार अहमद, और तुम्हारे वालिद का नाम खलील अहमद बेबाक साहब। अब उनको सभी आगे नहीं लाए, कौन भी बहुत मेहनत करे, खलील अहमद साहब भी, लेकिन नहीं करे। और क्या है कि तो ये हमारे ये पुल हार पैसे देकर चलाना ऐसी हालत हो गया। मैं वो हमारा राजू नगर की सलकर पर ना, वहाँ पहले पैसे दे डालती, बाद में आती, हारा भी ये डाल कर देती, लेकिन हमें किसी को बोले भी नहीं है।
बोले तो क्या फायदा, काम करे बोले तो नहीं होता। तू दुनिया में तेरी शोहरत कर ले अभी कर को, अल्लाह ताला बोलता है। इस वक्त मैं किसी को बोला नहीं, मेरी याददाश्त भी नहीं रही है। वो कोसे मस्जिद आकर 11 मस्जिद आकर को याद है, खाली बता उसके अंदर मेहनत करे, काम करे, अल्लाह का एहसान रहा। सर अब ये नौजवान नस्ल को आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या भी नहीं, शोहरत के वास्ते न को करो, बहुत बढ़िया। शोहरत के वास्ते न करो, अल्लाह के पास जा रही, अल्लाह के पास बंदिश करा ले उसकी। बहुत बढ़िया। और मैं डरता भी नहीं था, किसी को टक्कर भी लेने के वास्ते डरता नहीं था। कौन थे भी रंधे बने ये करे, लेकिन आज नहीं चलता है हमारा। एक वक्त चलता है, चला लो, लेकिन अल्लाह के वास्ते राजी करने के वास्ते कर लो बस। लेकिन ये पैसे देकर फूला के आराम तला लो, ये सब का काम नहीं आते। पैसे भी गए, शोहरत भी गई, अल्लाह की नजर में भी गए। तो इस वक्त है मुस्लिम बनकर करना। अब देखो अल्लाह ताला मेरी जगह इतने कराया ना, ओपनिंग को भी मुझे कौन भी बुलाई नहीं, दरकिनार कर डाला। मैं दरकिनार नहीं, मैं गया नहीं, उन्होंने बुलाई नहीं। आपको जरूरत काम हो गया बस, सही। अल्लाह के लिए अल्लाह करना ना, ये क्या है कि तो काम करे, शोहरत पाए, क्या उसका 5 लाख में 20 को 6 साल के क्यों गए मस्जिद बन को। अब एक जना शब्बीर अहमद साहब सब दिनों से भी याद करे क्यों, ये जरूरी। अब वो शोहरत के बात करना, ये हमारा नाम करना ना करे, ये क्या भी ऐसा काम नहीं करता। यतीम खाने के अंदर में पहले घुसा तो सामने बाथरूम थे 2 और तटगर के वो इसके तगड़ के दरवाजे थे। मैं जाने के बाद 300 बच्चे हो गए, भाई को बच्चे रखो, करती क्या भी पैसा तुम्हें जो कर को बोल को तब का तक बयान कर को मैं कर। और बोर्ड की ऑफिस वो यतीम खाने के पास ये जगह कहीं की थी, वो बोर्ड ऑफिस को तो मैसूर की सब इदारे से बढ़कर उन्हें मुझे तो अच्छी नहीं रहती काफी का। तो उस वक्त मैं सामने लिया और मैं उतरने के टाइम आया तो मैं एग्रीमेंट कर उतर गया। ये तो देते नहीं, कोई भी भाड़े को दिया। लेकिन आज यतीम खाना क्या हुआ तो बिजनेस करने का किया होगा, खाली कमाओ पैसे बैंक में डालो, खुशी होती है। मारवाड़ी को होती है ना वैसा, पैसा रखो खुशी हो जाती है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस बात है आज स्कूल यतीम खाना इसमें हुआ सो वो भूल गए। आज बच्चे कहते हैं कम हो गया, बच्चे 100 के अंदर हो गए, क्या फायदा, 100 के ऊपर है, 100 बच्चे ही ये ऐसा हो गया है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, तुम्हारे सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शब्बीर अहमद साहब का, कैसर साहब का, और इनका नाम भूल गया लेकिन अफसर मैसूरी, लेकिन न्यूज़ कहाँ भी देखते रहते। अल्लाह दिल्ला खैर दे और अल्लाह इनको और आगे बढ़ाए। ये क्यों नहीं, इसके ये न्यूज़ नहीं डाल सकते थे पहले हमारे जमाने में, कौन डालता। वो तुम्हारे वालिद जो है उनके टेम्पो पेपर आता था, पेपर कौसर, लेकिन उन्होंने काम करते थे कौसर पेपर रहते पर भी सालार ये इसमें दलाते थे, सियासत में नशेमन में ऐसा दलाकर काम करे। वहाँ चबूतरे पर बैठे थे भी काम बड़े बड़े करते, लेकिन सब कुछ करते थे। तो अल्लाह अब तुम्हें लोग निकले ही, लेकिन नाम से ज्यादा शोहरत से ज्यादा काम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज नहीं तो 20 साल के बाद अब याद करें नहीं, वैसा होता है। अल्लाह इज्जत देने वाला है, इज्जत देना ये करने का नहीं, अल्लाह ताला इनको सभी कामयाब करे। बीच में तुम्हारे वालिद साहब का, बेबक साहब का नाम भूल गया, खलील बेबक। उनके खिदमत ऐसे थे, हर आने वाले को उसी चबूतरे पर बिठाकर अपने हाथ के अपने पैसों की चाय पिलाया करते थे, किसी के पैसे नहीं लिया करते थे चाय के लिए भी, उनके ऐसे खिदमत थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त के हमारे जो रहबर थे उन्हें आगे आने नहीं दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अलहाज हुसैनी बेग उर्फ बाबू साहब के खिदमत के साथ साथ इन्होंने 2001 में
अल करीम स्कूल की बुनियाद डाली। LKG UKG से लेकर आज SSLC तक ये स्कूल चल रही है। धीरे धीरे करते हुए आज इसका स्टैंड जो है 750 तलबा जो है यहाँ तालीम पा रहे हैं। ये इन्हीं की खिदमत का नतीजा है।